नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एवरी एग्जाम में आपका जो है लॉजिक गेट्स है 2 से 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि लॉजिक गेट्स के बारे में आपके जो इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आइए चलते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिएगा लॉजिक गेट होते क्या। लॉजिक गेट हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा बेसिक गेट, सेकंड होता है हमारा यूनिवर्सल गेट और थर्ड इज एक्सक्लूसिव गेट। 3 टाइप्स के हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक गेट में जो हमारा जो है आपका नॉर्मल जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हमारा बेसिक गेट में आता है। ठीक है, जो बेसिक गेट 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, एंड और नॉट गेट के। ठीक है, यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो हमारे 2 गेट से मिलकर तैयार होता है, नैंड गेट और नोर गेट से। नैंड गेट और नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट ही बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव गेट की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव गेट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक्सओर और एक्सनोर। एक्सओर और एक्सनोर गेट को हम एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको काफी बार पूछा गया है कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, और यूनिवर्सल गेट का जो आप ट्रूथ टेबल बनाइए और जो है आपका गेट का जो है सिंबल बनाकर दिखाइए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इंटरव्यू में भी आपको मोस्टली पूछ लेते हैं नैंड गेट आपको कौन से गेट से मिलकर तैयार होता है, और यूनिवर्सल और बेसिक गेट में क्या डिफरेंस है, यूनिवर्सल गेट आपके कौन से होते हैं, कितने टाइप के आपके गेट्स होते हैं। तो ये आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो 3 टाइप के हमारे लॉजिक गेट्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बेसिक गेट, सेकंड इज यूनिवर्सल गेट, थर्ड इज एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे गेट हो गए। और बेसिक गेट में हमारे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हमारा आता है। ठीक है, बात करते हैं हम एंड गेट की तरफ। तो एंड गेट जो है हमारा, वो हमारा बेसिक गेट के कैटेगरी में आता है। और एंड गेट का सिंबल ये हमने बना रखा है, यहाँ पे देखिएगा, जिसके कि 2 टर्मिनल जो इनपुट पे 2 टर्मिनल आप प्रेजेंट रहते हैं और एक हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। किसका? एंड गेट की बात करते हैं। तो 2 इनपुट्स आर कनेक्टेड इन अ एंड गेट एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, अगर कनेक्शन की बात करते हैं ना, एंड गेट हमारा सीरीज कनेक्शन में ही किया जाता है। सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, अगर हम कोई भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं और सर्किट डायग्राम में एज अ स्विच की तरह भी हमारा ये यूज किया जाता है। सपोज हमारा स्विच ऑन है या ऑफ है, मतलब कि ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है, इस तरीके से हम जो है एंड गेट का यूज भी कर सकते हैं। तो एंड गेट क्या करता है? मोस्टली एंड गेट जो करता है आपका लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। अब लॉजिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? लॉजिक ऑपरेशन भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपके लॉजिक ऑपरेशन भी कहलाते हैं। बट लॉजिक ऑपरेशन में जो हमारा जो है एंड गेट सभी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता है। एंड गेट ओनली हमारा परफॉर्म करता है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमारा एंड गेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और इनपुट पे हम जो है 2 ही इनपुट देते हैं, ए और बी। अब उन 2 इनपुट का क्या करेगा, यहाँ पे लॉजिक एंड गेट मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, देन हमारा आउटपुट हमें प्रोवाइड करा देगा। अब आउटपुट भी हमारी 2 कंडीशन से बनकर तैयार होती है। अगर सपोज हमारी आउटपुट पे हमारे 1 की वैल्यू मिल रही है, तो आपको मालूम होगा कि हाई हमारी आउटपुट रहती है। अगर y इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में लो कंडीशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, एंड गेट आर हाई 1 इज इक्वल टू आउटपुट इज 0। ठीक है, मतलब कि जो हमारा 2 इनपुट हमने जो दिया ए और बी, उसका क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता है एंड गेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन की। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे एंड गेट का? अब जो आपको बाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ए और बी मतलब कि बाई इक्वल टू, ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन निकल कर तैयार होता है। और ट्रूथ टेबल भी एंड गेट की, अगर आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है कि ट्रूथ टेबल बनाकर दिखाइए एंड गेट की, और ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनती है। अब देखिएगा एंड गेट में हमारे 2 इनपुट कनेक्टेड है यहाँ पे, ए और बी। तो 2 इनपुट्स यहाँ पे आ गए हमारे ट्रूथ टेबल में, ए और बी। सिंगल आउटपुट हमारा था बाई, सिंगल आउटपुट हमारा बाई आ गया। ठीक है, अब बाइनरी नंबर हम ले रखा है यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब 2 इनपुट्स का जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करेंगे। तो 0 0 की मल्टीप्लाई करिए तो आउटपुट पे गया हमारा 0 आ गया। 0 1 की मल्टीप्लाई 0, 1 0 की मल्टीप्लाई 0, और 1 1 की मल्टीप्लाई करी तो 1 हमारा आउटपुट आ गया। मतलब कि क्या हो गया, हमारा
हाई आउटपुट हमें यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो 0 पे लो आउटपुट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने क्या करा, टू इनपुट्स का जो है यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई करा, देन उसके बाद आउटपुट पे हमें क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जो अब आप इसमें जो है कुछ भी वैल्यू हम इनपुट पे दे सकते हैं, और दो इनपुट की वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। देन उसके बाद आउटपुट पर आपका जिसकी वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो एंड गेट क्या करता है, लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें कि आपका मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके बेसिक गेट में नेक्स्ट हमारा आता है ओआर गेट। ओआर गेट की बात करते हैं, तो ओआर गेट ये आपका ये है। ओआर गेट में क्या होता है, ये देखिएगा सिंबल ओआर गेट का यहाँ पर बनकर तैयार है। सिंबल इस तरीके से बनता है ओआर गेट का, जिसमें कि दो इनपुट यहाँ पे कनेक्टेड है, ए और बी। सिंगल आउटपुट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, सिंगल आउटपुट हमारा बाई है। ठीक है, अब ओआर गेट में अगर हमने क्या करा, एंड गेट में सीरीज में कनेक्शन दिया था, ओआर गेट में हम पैरेलल में कनेक्शन देंगे। अब वो सिंगल यहाँ देखिएगा इनपुट दिया, ए और बी हमारा दो इनपुट थे। अब यहाँ पे स्विच ऑन है या ऑफ है, या आपका ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है, डिपेंड करते हैं आपके इनपुट पे। देन हमारा आउटपुट यहाँ पे मिलकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ओआर गेट में क्या होता है, ओआर गेट जो आपका परफॉर्म करता है लॉजिकल एडिशन। ठीक है, ऑन द इट्स इनपुट देयरफॉर द आउटपुट विल बी हाई 1। ठीक है, मतलब कि ओआर गेट क्या करता है, टू इनपुट्स का एडिशन करता है। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि एंड गेट क्या करता है, आपका मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। ठीक है, ओआर गेट क्या करता है, आपका एडिशन करता है। अगर दो इनपुट दे रखा है हमने ए और बी, तो उन दो इनपुट ए और बी का मल्टीपल में एडिशन का यहाँ पर करके हमें आउटपुट पे आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, ओआर गेट में तो बाई इक्वल टू ए प्लस के बी, ये दिस क्या हो गई, हमारी बुलियन एक्सप्रेशन निकल के तैयार आ गई, बाई इक्वल टू ए प्लस के बी। अब ओआर गेट में आपके एग्जाम में कई बार मोस्टली पूछा गया है कि ओआर गेट का ट्रूथ टेबल बनाकर दिखाइए। तो ओआर गेट का ट्रूथ टेबल, दो इनपुट दे दिए हमने ए और बी, सिंगल आउटपुट हमारे यहाँ पर मिल गया बाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बाई नंबर दिया 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन नहीं करें, बुक में एडिशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, क्यों, ओआर गेट की बात हो गई है। तो 0 और 0 को ऐड करा, क्या आया 0, 0 1 को ऐड करा, क्या आया हमारा 1 आया। ठीक है, और 1 और 0 को ऐड करा 1 आ गया, और 1 1 को ऐड करा 1 आ गया, मतलब कि टू इनपुट्स का क्या करा, यहाँ पे एडिशन करा। देन उसके बाद आउटपुट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलकर तैयार हो गई। तो ओआर गेट क्या करता है, वो आपका एडिशन फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, अब बेसिक गेट में आपके एंड ओआर गेट मिलकर तैयार हो गए। और थर्ड इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट गेट। नोट गेट के बारे में आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि नोट गेट को दूसरे नाम से कौन सा नाम है जिसको हम नोट गेट बोलते हैं। तो नोट गेट को हम इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है, और नोट गेट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, सिंगल इनपुट मिलेगा और सिंगल आउटपुट हमें नोट गेट देता है। ठीक है, अगर इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर को भी हम नोट गेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक बबल लगा रखा है नोट गेट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ देखिएगा बाई इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, आउटपुट पे तो अगर हमारी इनपुट पे वैल्यू है ए इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो बार का मतलब क्या हो गया, जो इनपुट पे हमारी 0 वैल्यू थी उसको क्या कर देगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा 1 की फॉर्म में। बार लग गया ए बार, 0 बार मतलब कि 1 हो गया, उसको जो है चेंज कर दिया। ठीक है, अगर सपोज ए इज इक्वल टू 1 है, तो बाई इज इक्वल टू ए बार मतलब कि क्या होगी, आपके आउटपुट पे 0 वैल्यू होगी। तो नोट गेट क्या करता है, उसके नंबर को चेंज कर देता है, इन्वर्टेड कर देता है। ठीक है, नोट गेट, तो नोट गेट इज अ लॉजिक गेट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है इन्वर्टेड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इनपुट्स का। ठीक है, नोट गेट इज अ लॉजिक गेट हैविंग द वन इनपुट ए एंड आउटपुट मिलता है बाई। ठीक है, तो अब बुलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम नोट गेट में, तो बुलियन एक्सप्रेशन हमारा बनकर तय होता है बाई इक्वल टू ए बार। बार मतलब कि जो हमने इनपुट दिया है उसको इनपुट को चेंज कर देगा आउटपुट पे। ठीक है, तो ये हमारे बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल पूछ लेते हैं, नोट गेट का ट्रूथ टेबल बनाकर दिखाइए। तो ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनता है, सिंगल इनपुट होता है ट्रूथ टेबल में, सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, ए हो गया, बाई हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 0 1 और बाई इक्वल टू क्या हो गया 1 0, मतलब कि इनपुट पे ए पे हमने 0 वैल्यू दी, तो क्यों
अब आउटपुट पे हमारा क्या आ गया, ए का बार आ गया, मतलब कि जीरो को किसमें इन्वर्टेड कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1 में। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो ए बार मतलब कि 1 को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हमारा लो इनपुट है तो लो इनपुट को क्या करता, कन्वर्ट कर देता हाई इनपुट में। ठीक है, अगर इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट पे क्या कर देगा, उसको लो कर देगा। ठीक है, तो नॉट गेट एज हमारा इन्वर्टेड कर देता है इनपुट को आउटपुट में। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक गेट जो है मिलकर तैयार हो गए, एंड गेट, नॉट और गेट और नॉट गेट। ठीक है,